कारण, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को मिलाकर पूर्ण शरीर बनता है। यहाँ मैं यही बात समझाना चाहता हूँ कि इस स्थूल शरीर को केवल शरीर न जानो तुम, ये तो शरीर का ऊपरी खोल है। ये जो आपको दिखाई देने वाला शरीर है, ये पूरे शरीर का ऊपरी खोल है, ऊपरी सतर है। इसको पूरा शरीर न जाने। पूरे शरीर का अर्थ है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों मिल जाएं, तीनों मिल करके एक पूर्ण शरीर बनता है। ये पूर्ण शरीर है, कारण से लेकर के सूक्ष्म से होकर स्थूल तक ये पूर्ण शरीर है। आप इसको शरीर जानो, इस पूर्ण शरीर को। ये पूर्ण शरीर का एक खोल है आपका ऊपर का, इसको शरीर मान कर ना बैठ जाएं। ये बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम इस जो स्थूल शरीर है इसी को शरीर मान बैठते हैं। शरीर बहुत गहरा है, बहुत पूर्ण है, बहुत सूक्ष्म है कि केंद्र में तो हमें दिखाई भी नहीं देता, ऊपर हमें ये दिखाई देता है। ये कुछ ऐसा है। तो आपने देख लिया कि आत्मा कहाँ रहती है। सिद्धि इस जो स्थूल शरीर में नहीं रहती है, सिद्धि ने सूक्ष्म शरीर में रहती है। वो सिद्धि केंद्र में रहती है जो आपका कारण शरीर है। कारण शरीर में रहते हुए सूक्ष्म शरीर में रहती है, कारण शरीर में रहते हुए स्थूल शरीर में रहती है। तो आत्मा जो है वो गहरे में कारण शरीर में उसका निवास है, क्योंकि वो अव्यक्त है, अप्रकट है। आत्मा भी अव्यक्त है, अप्रकट है। अव्यक्त उसका धाम है, गहरे से गहरा, जो प्रकट नहीं है। ये ऊपर वाला जो है प्रकट है। तो ये आपको मैंने बताया, शरीर के बारे में थोड़ा समझाया। तो भगवान इसके अंदर रहता है। यही शरीर है जिसको मैं कहता हूँ कि शरीर चलता फिरता मंदिर है। इसमें तीनों शरीरों को शामिल कर लें आप, कारण को भी, सूक्ष्म को भी और स्थूल को भी। ये एक पूरा धाम है जिसके अंदर परमात्मा रहता है, आत्मा रहता है।